फरहत भाई, जिस तरीके से आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ इलेक्शन आ रही है उसके लिए आप सोशल मीडिया पर इतना पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे इलेक्शन लड़ने का राज है आपका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन 8-10 सालों में मतलब आप कहीं ना कहीं कोई पार्टी या पॉलिटिकल ज्वाइन किया शहर के हित के लिए, क्यों नहीं सोचे कि मतलब शहर को आगे बढ़ाने के लिए उस पार्टी में ज्वाइन होकर शहर के लिए और काम करें। नहीं, मैं एमआईएम पार्टी से भी ज्वाइन हुआ था। अब अभी जिस तरीके से आमदार पर निशाना साध रहे हैं प्ले ग्राउंड को लेकर, तो जिस तरीके से आप भी 5 साल एक पॉलिटिशियन थे और मजलिस में आप साथ में थे, उस वक्त आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, उस वक्त मुद्दे को लेकर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चाहे तो आप उस पार्टी से भी ये प्ले ग्राउंड के मामलों को कहीं ना कहीं रास्ता निकाल सकते थे, क्यों मगर क्यों नहीं किए? प्ले ग्राउंड का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है शहर में? प्ले ग्राउंड का तो मुद्दा ऐसा है ना कि यंगस्टर लोग की मांग है, और ये मुमरा शहर में प्ले ग्राउंड जरूरी है। अभी महानगर पालिका का इलेक्शन करीब है और उस प्ले ग्राउंड को लेकर शहर में खूब राजनीति हो सकती है, हर पार्टी मतलब कहीं ना कहीं राजनीति करेगी। तो जैसे आप एक सोशल वर्क होने के नाते आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मैदान की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और साथ में इसके साथ साथ बुमरा में गार्डन नहीं है, जो बच्चे लोग का खेलने का गार्डन होता है। अब बच्चे लोग को भी, जो माँ बाप होते हैं, संडे के दिन ये सोचते हैं कि बच्चे लोग को घुमाने लेके जाए, तो ऐसी कोई जगह नहीं है मुमरा के अंदर। अरे यही आरोप अगर फिर इलेक्शन जीतने के बाद आप नगर सेवक बन जाते, यही आरोप अगर आवाम आप पर लगाए, उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? ऐसा मौका ही नहीं लाएंगे ना इंशाल्लाह। हम, मैं तो पूरी बुमरा के अवाम से बोलता हूँ कि जितने नगर सेवक इतने सालों से, जो टर्म से 3 टर्म से 4 टर्म से जीतते हुए आ रहे, मैं तो बोलता हूँ उन सबको हटा दो। इस वक्त मुमरा के वरिष्ठ समाज सेवक फरहत शेख हमारे साथ मौजूद है, जो आए दिन मुमरा शहर के कई मुद्दों को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। फरहत भाई, जिस तरीके से आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ इलेक्शन आ रही है उसके लिए आप सोशल मीडिया पर इतना पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे इलेक्शन लड़ने का राज है आपका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले से जो गलत होता है उसके खिलाफ लड़ता हूँ, उसके खिलाफ पोस्ट भी करता हूँ, उसके खिलाफ अगर रोड पे उतरने का रहता तो रोड पे भी उतरता। अच्छा, ऐसा कोई इलेक्शन लड़ने का अभी कुछ सोचा नहीं है। और आगे देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर नवाजा तो कोशिश करेंगे समाज के साथ, लोगों के साथ उतर के मेहनत करने का। जैसे जिस तरह से आज मुमरा की हालत है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इलेक्शन लड़ेंगे। कई सालों से लगभग आप ये सोशल मीडिया पे जो भी है मुमरा शहर के हर मुद्दों को लेकर, मतलब कई साल हो गए आपको लगभग कुछ? मेरे को सोशल मीडिया पे लगभग 8 से 10 साल हो गया। शहर के हर मुद्दों को लेकर आज जो आप मुद्दा उठाते लगभग 8-10 साल हो गया है ना। तो इन 8-10 सालों में मतलब आप कहीं ना कहीं कोई पार्टी या पॉलिटिकल ज्वाइन किया शहर के हित के लिए, क्यों नहीं सोचे कि मतलब शहर को आगे बढ़ाने के लिए उस पार्टी में ज्वाइन होकर शहर के लिए और काम करें? नहीं, मैं एमआईएम पार्टी से भी ज्वाइन हुआ था। मैंने किया 5 साल। अभी मतलब अभी नजीब भाई जब से एमएलए इलेक्शन में उतरे थे, तो उनके साथ भी बहुत मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके लोगों की मदद कर सकूं और लोगों के लिए काम कर सकूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जितना हो सकता है हम अपने तरीके से कर रहे हैं। बाकी अल्लाह जब नवाजेगा इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। प्ले ग्राउंड का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है शहर में? प्ले ग्राउंड का तो मुद्दा ऐसा है ना कि यंगस्टर लोग की मांग है, और ये मुमरा शहर में प्ले ग्राउंड जरूरी है। जो हिसाब से आज लगभग 5 से 6 7 साल के ऊपर हो गया, मुमरा में एक भी ग्राउंड नहीं है। अब 15 साल हो गया आमदार साहब को, 16 साल लगभग हो गए। 15 लाख के आसपास मुमरा का पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर लगभग कम से कम 3 प्ले ग्राउंड तो होना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा प्ले ग्राउंड नहीं कि मतलब किसी को प्राइवेटाइजेशन में दे दे। प्ले ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लोग, जैसे अभी मैं भी एक जॉब करता हूँ, मेरे को भी अगर मैच खेलने का, मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में एक दिन जाओ, संडे के दिन दोस्त लोग के साथ थोड़ा मैच खेलो, माइंड फ्रेश होता है, बॉडी फिट होती है। तो वैसा प्ले ग्राउंड अगर मुमरा में नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। अभी भी दोस्त लोग के साथ जाता हूँ, मैं के साथ टर्फ में जाता हूँ, 1000 1200 रुपया भरना पड़ता है, तो वो मजा नहीं आता। 2 घंटा खेले चले गए। अब पहले कैसा था, जब मिट्टल का ग्राउंड था हम लोग के पास यहाँ पर, तो हम सुबह जाते थे, सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग सब दोस्त लोग मिलते थे, सब काम धंधे वाले मिलते थे, एक दिन खेलते थे, टाइम पास करते थे, थोड़ा बॉडी फिट होती थी, हंसी मजाक होता था। फिर मन दूसरे दिन से काम पे चले जाते थे। तो मुमरा में प्ले ग्राउंड बहुत जरूरी है। और अभी ये तो कैसा है कि हम तो चाहते हैं टीएमसी से भी, आमदार साहब से भी, कि प्ले ग्राउंड, हम तो, हमारे को एमसीए से कुछ लेना देना नहीं है। तुम लाओ नहीं लाओ, मुमरा के लिए तुम्हारे को लगता है बेहतर है तो लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो मुमरा की यंगस्टर लोग की मांग है वो करके दे दो। आप अभी जिस तरीके से आमदार पर निशाना साध रहे हैं प्ले ग्राउंड को लेकर, तो जिस तरीके से आप भी 5 साल एक पॉलिटिशियन थे और मजलिस में आप साथ में थे, उस वक्त आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, उस वक्त मुद्दे को लेकर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चाहे तो आप उस पार्टी से भी ये प्ले ग्राउंड के मामलों को कहीं ना कहीं रास्ता निकाल सकते थे, क्यों मगर क्यों नहीं किए?
नहीं, ऐसा नहीं है कि एमआईएम में जब ज्वाइन हुआ था वो लगभग 7-8 साल पहले की बात है, जब प्लेग्राउंड था मुमरा के अंदर। ऐसा नहीं, मैं बताया ना आपको 7 से 8 साल के आसपास के ना कुछ प्लेग्राउंड की कमी है। जब से ये मिट्टल जो ग्राउंड गया है ना, मिट्टल ग्राउंड के अंदर से 3 से 4 खुद ग्राउंड के मैदान था जहाँ पर बच्चे लोग खेलते थे। और बच्चे लोग भी ऐसा नहीं कि 10-15 लोग आके खेलते थे, मैं बोलता हजारों से बच्चे लोग खेलते थे, इतना बड़ा मिट्टल ग्राउंड था। और ये अभी 6-7 साल हुआ जब से ये बिल्डिंगें बनना चालू हुई टीएमसी की। उससे पहले तो था, जब मैं एमआईएम में ज्वाइन था, जब एमआईएम के पार्टी की तरफ से कुछ करने जाता था करता था, जब हमारे को प्लेग्राउंड का नहीं था, इतना प्लेग्राउंड इतना जरूरत नहीं थी हमारे पास। अभी महानगर पालिका का इलेक्शन करीब है और उस प्ले ग्राउंड को लेकर शहर में खूब राजनीति हो सकती है। हर पार्टी मतलब कहीं ना कहीं राजनीति करेगी। तो जैसे आप एक सोशल वर्क होने के नाते आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? देखो, जिधर जो शहर के अंदर हर पार्टी होती है, एक शहर के अंदर हर पार्टी, बीजेपी है, एनसीपी है, एनसीपी एसपी है, हर पार्टी है, एमआईएम है, सब अपने तरीके से कोशिश करेंगे। यंगस्टरों की मांग है, और यंगस्टर कोई पार्टी से, हर पार्टी के यंगस्टर है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, हर पार्टी का, ऐसा नहीं कि कोई एक ही पार्टी के, हर पार्टी के यंगस्टर, यंगस्टर लोग की मांग है हमारे को मैदान दो। अब वो कोई भी पार्टी दे, अब वो अपनी तरीके से लेके आके टीएमसी वाले लोग से मांग करके या सरकार से मांग करके मुमरा में दे रहे, यंगस्टर लोग को दे रहे, तो खत्म, हम लोग को उसी मैदान की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और साथ में, इसके साथ साथ बुमरा में गार्डन नहीं है, जो बच्चे लोग का खेलने का गार्डन होता है। अब बच्चे लोग को भी, जो माँ बाप होते हैं संडे के दिन ये सोचते हैं कि बच्चे लोग को घुमाने लेके जाए, तो ऐसी कोई जगह नहीं है मुमरा के अंदर। उसके लिए स्पेशल कहता है कि जो बच्चे लोग को जाने के लिए हम लोग को खारगल लेके आना पड़ता है, खास करके तो खारगल जाना, मतलब बहुत कम होंगे जो कलवा जाते होंगे, वरना खासकर लोग गार्डन के लिए खारगल जाते हैं। तो उसकी वो बहुत जरूरत है, गार्डन की भी मुमरा में बच्चे लोग के लिए बहुत जरूरत है कि इधर बैठने के लिए माँ बाप जाके बच्चे लोग को तो खेलने दे हुए, खेले हुए, बच्चे लोग भी स्कूल पढ़ते हैं, पूरा हफ्ता स्कूल पढ़ते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है तो बच्चे लोग को लेके जाओ कि इधर घुमा फिरा के, तो इसी कोई जगह मुमरा में नहीं है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन के टिकट से फिर आप अपने वार्ड को संभालेंगे, जो शहर का मुद्दा है प्ले ग्राउंड, उस पे आप काम करेंगे, क्या करेंगे? सी ऐसा जरूरी नहीं कि मुमरा के अंदर प्लेग्राउंड, और भी बहुत चीज है। पानी की तकलीफ है मुमरा के अंदर, कौन सी चीज की तकलीफ नहीं है? जो 15-16 साल से होते हुए आ रही है, वो कंटिन्यू ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। तुम देखो, ये मार्केट की प्रॉब्लम है, हर एक चीज की हम पूरी पूरी कोशिश करें। मैं तो पूरी मुमरा के अवाम से बोलता हूँ कि जितने नगर सेवक इतने सालों से, जो टर्म से 3 टर्म से 4 टर्म से जीतते हुए आ रहे, मैं तो बोलता हूँ उन सबको हटा दो, उन सबको हटाओ, और नए लोग को लो, यंगस्टर लोग को लेके आओ। नौजवानों को जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, कुछ वो नहीं करोगे, और एजुकेटेड लोगों को बोला, अरे मुंह से खोलते नहीं आवाज। मेरे को कई लोगों ने बोले कि जितने नगर सेवक है ना, उसमें से 90% नगर सेवक है ना, टीएमसी में सभा में ना मुंह से आवाज ही नहीं निकालते। जब तुम आवाज ही नहीं निकालते हो तो तुम किस चीज से मांग करोगे टीएमसी से? अगर यही आरोप, अगर फिर इलेक्शन जीतने के बाद आप नगर सेवक बन जाते, यही आरोप अगर आवाम आप पर लगाए, उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? ऐसा मौका ही नहीं लाएंगे ना इंशाल्लाह। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लड़के लेके आएंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, अभी से नहीं, हम पहले से लड़ने, जब कुछ नहीं थे ना, जब भी लड़ते थे आपके लिए, तो हम लड़के लेके आने की ताकत रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम साबित करके भी बताएंगे। सिर्फ घर बंगला बनाने, कारों में घूमने के लिए हम नगर सेवक नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए।